हम कहते हैं कि जो नेता मंच पे आकर बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, वो आते हैं तो कहते हैं कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे समाज के लोग गरीब हैं। लेकिन मैं कहता हूं ऐसी कोई बात नहीं है। इनकी मानसिकता को खराब की जा रही है। हमेशा सोच ऊंची होनी चाहिए। अगर आप एक कमरा बनवाने की आपके पास क्षमता है, आप पूरे महल की बात करेंगे तो शायद महल नहीं बन पाएगा, लेकिन 2 कमरा जरूर बन सकता है। सोच ऊंची होनी चाहिए। आपने सुना होगा कि पहले लोग कहते थे गरीब का बेटा रोटी का सपना देखता है। बात सही है ना? लेकिन वास्तव में जिस दिन मैं बता रहा हूँ रोटी का सपना देखना बंद कर देगा, वो कार कोठी बंगला का सपना देखेगा तो कभी उसके सपने में रोटी नहीं आएगी, कार कोठी बंगला ही आएगा। हम तो बता रहे हैं कि बचपन से हम बड़े स्वाभिमानी किसके आदमी थे। कक्षा 3 में जिनकी 50-60 साल उम्र होगी, कक्षा 3 में एक पृथ्वीराज चौहान का पाठ पढ़ाया जाता था। मैं उस समय जो पढ़ा था, पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि वास्तव में हम लोग क्षत्रिय हैं। हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, ना मुझे कोई बताया। लोग कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप ने बताया नहीं, इसलिए हम नहीं जानते हैं। लेकिन भाई ठीक है, आज पढ़े लिखे सब लोग हैं। अपने इतिहास को जानिए। इतना गौरवशाली इतिहास किसी समाज का नहीं रहा है। सारे योद्धा जो है किसी समाज में पैदा हुए थे। सारी लड़ाइयाँ जो है इन्हीं लोगों ने लड़ी थी। आज जो है कि महाराणा प्रताप की फोटो छाप के लोग अपने आप को बहुत बड़े जो है कि क्षत्रिय समाज के जो है कि अगुआ बनते हैं। अगर उनसे पूछ लिया जाए कि क्या आप उनके वंशज हैं, उनके पास जवाब नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों के दर्जा बना रहे हैं, उसी तरह से सम्राट महाराणा प्रताप के जो वंशज हैं आज की दिल्ली के सड़कों पर कभी कभी आप इधर भी देखते होंगे लोहा पीटने का काम करते हैं। जिस तरह से आपका तिरस्कार हो रहा है, उसी तरह से उनका भी तिरस्कार हो रहा है। मैं कभी कभी जो है स्थापित क्षत्रियों से मैं जवाब सवाल करता हूँ कि क्यों भाई, जो गरीब हो गया वो आपका भाई नहीं है? जो कमजोर हो गया वो आपका भाई नहीं है? हमारे एक मित्र हैं, दिल्ली के रहने वाले, बहुत बड़े आदमी हैं, सतपाल सिंह का शायद नाम आपने सुना होगा। उनके पास तमाम डिग्री कॉलेज हैं, ITI कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं। उनसे मेरा जो है कैसे ही संबंध हो गया। वो भी सिसोदिया है। मैंने इनको एक दिन फोन लगाया। हमने कहा ये बताइए कि आप लोग जो है कि अपने आप को तो महाराणा प्रताप की वंशज मानते हैं, और महाराणा प्रताप तो भाई भले जो है कि घास की रोटी खाए, लेकिन मुगलों की दास्तां को स्वीकार नहीं किए। लेकिन आज जिन लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर करके क्षत्रिय बने रहे, वो कहते हैं हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान, सम्राट महाराणा प्रताप की वंशज हैं। जबकि वास्तव में आपकी तरह वो महाराणा प्रताप की वंशज भी ठोकर खा रहे हैं, उनको कोई क्षत्रिय नहीं मानता है। मैंने उनसे कहा भाई आपके समाज के ये हैं, और आप लोग क्यों नहीं जो कि इनको भी अपना भाई मानते हैं, इनको भी क्यों नहीं उबारते हैं? तब कहने लगे अरे नहीं, मैं तो जहाँ जाता हूँ देखता हूँ, ग्रुप जाता हूँ, उनसे नंबर लेता हूँ और मैं कहता हूँ कोई समस्या हो बताइए। हमने कहा आप लोग क्षत्रिय एकीकरण की बात करते हैं, किस तरह से क्षत्रिय एकीकरण हो गया? जो क्षत्रिय कमजोर हो गया उसको आप लोग क्षत्रिय मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आप लोगों को मालूम होगा जब ये समाज बहुत कमजोर हो गया, दर दर की ठोकर खाने लगा, तो ये किसी तरह से अपना जीवन यापन किया। जैसे आज जो कमजोर व्यक्ति है उसको आप गाली भी दे देंगे, 2 थप्पड़ मार भी देंगे, वो बर्दाश्त कर लेगा क्योंकि कमजोर हो चुका है। यही हाल इस समाज की हुई। इस समाज के साथ लोगों ने बहुत गद्दारी किया। जब देश आजाद हुआ, राष्ट्रीय जनगणना होने लगी, उस समय आज भी होता है कि पता लगा कि कोई अधिकारी आया है गांव का सर्वे करने के लिए, प्रधान क्या मिलता है और सारी बातें प्रधान से पूछ के लिख कर चला जाता है। प्रधान जो कह देता है वही मान लेता है। उस समय भी यही हुआ, जो जमींदार थे उनके यहाँ आए बैठे सर्वे करने के लिए। थोड़ा शांति बनाइए बच्चों, थोड़ा शांति बनाओ भाई, हम बता रहे हैं, समझो सुनो। तो वही बात हुई, जो खाते नहाते रहे उनके आगे छतरी लिख दिया गया। जो बेचारे कमजोर थे उनको जो है कि वही कलम की शब्द लिख दिया गया। आज भी उस कलम की शब्द को आप लोग हो रहे हैं।
देखिए अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी वीडियो बना रहे हैं।